नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर नोएडा से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कल नोएडा के दौरे पर रहेंगे, जिसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बता दें कि दौरे के दौरान सीएम योगी 1718 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही नोएडा स्टेडियम में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम योगी एनसीआर में पूरे 8 घंटे रहेंगे। तो सूबे के मुखिया कल नोएडा के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो 1718 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां तेज कर ली हैं और सभी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है, क्योंकि कल सीएम पहुंच रहे हैं और पूरी तरह से तैयारियां तेज कर चुके हैं और अंतिम तैयारियों को रूपरेखा दी जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान पूरे 8 घंटे सीएम एनसीआर में रहेंगे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी कंचन, कल सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ परियोजनाएं हैं जिनका सौगात नोएडा वासियों को मिलने वाली है? देखिए दीपिका, सूबे के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नोएडा आ रहे हैं और कहीं ना कहीं नोएडा को 124 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जो कि 1718 करोड़ रुपए की परियोजना है। नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यानी नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दोनों की है। और मैं आपको बता दूं दीपिका, इसमें जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो सेक्टर 21 के रामलीला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित भी करेंगे, ठीक है, जिसमें वो 2024 के चुनाव को लेकर हो सकता है कहीं ना कहीं जनता को बड़ी सौगात दे सकते हैं। जी, इसके अलावा कंचन, मैं ये समझना चाहूंगी, जिस तरह से आपने बताया कि 124 ऐसी परियोजनाएं हैं जो सौगात मिलने वाली हैं, प्रमुख रूप से अगर बात की जाए तो वो क्या बड़ी कुछ बिंदुओं में अगर सौगात आप हमें बता सकें? देखिए, कोई एक परसला गोल चक्कर बना था, परसला जो कॉरिडोर है उसका एक शिलान्यास होगा और साथ साथ ऐसी कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं नोएडा अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा, इसका शिलान्यास करेंगे। और मैं आपको बता दूं दीपिका, इसमें अगर पुलिस सुरक्षा की बात करें तो इसमें काफी पुलिस सुरक्षा, अभी 2000 पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर रहेंगे, जो नजर रहेगी जिनकी, और पहला मिलिट्री फोर्स और पीएससी पूरे तरह से मोर्चा संभाल चुकी है। जी बिल्कुल कंचन, जिस तरह से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 8 घंटे सीएम योगी एनसीआर में बिताएंगे, तो नोएडा के अलावा सीएम का कल का क्या पूरी दिनचर्या रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल जो सीएम योगी आदित्यनाथ है उनका जो दौरा है वो 8 घंटे का। मैं आपको अगर विस्तार से बता दूं, सुबह 10:24 पर नोएडा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और शाम 6 बजे को वो नोएडा रवाना होंगे। नोएडा स्टेडियम के रामलीला मैदान में होने वाली जनसभा को संबोधित करेंगे, पसला सिग्नेचर ब्रिज एडवेंचर अंडर उद्घाटन करेंगे और पुलिस लाइन में मिलने वाली नई वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही 1:15 पर गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी के सभागार में पहुंचेंगे। यहाँ यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर सहित अन्य 3 से वार्ता करेंगे, जो यूपीएससी जिन्होंने टॉप किया है। अभी वो नोएडा के 3 लोग हैं, वो एक इशिता किशोर ने टॉप किया, उसको भी सम्मानित करेंगे। उस समय 2 लोगों को और 2:30 बजे पुलिस और प्राधिकरण के अफसरों के साथ वो मीटिंग करेंगे। साथ ही 4 से और 5:15 तक गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में होने वाली सेफ कल्चर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद ग्रेटर नोएडा के सेक्टर इकोटेक 10 में रोबोट बनाने वाली कंपनी है एडवर्ड टेक्नोलॉजी का शुभारंभ करेंगे। साथ ही इसके बाद 6:10 तक गाजियाबाद के इंडियन एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। ठीक है कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि एसपी अशोक कुमार मीणा का ट्रांसफर हो गया है। बड़ी जानकारी जनपद शाहजहांपुर से सामने आ रही है, जहां पर एसपी बनाए गए हैं शाहजहांपुर के। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में विकास कुमार की तैनाती की गई है। बता दें कि 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं विकास कुमार। तो बड़ी और अहम जानकारी जहां पर तबादले से जुड़ी हुई खबर है। फर्रुखाबाद एसपी अशोक मीणा का तबादला किया गया है और अब तबादले के बाद वो जनपद शाहजहांपुर के एसपी बनाए गए हैं। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ के विकास कुमार की तैनाती की गई है।
वहीं मैनपुरी से सामूहिक हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर घर में सो रहे 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी ने खुद भी आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस जांच में शुरू की गई है और उसके बाद आपको बता दें कि गांव का रहने वाला शिववीर सिंह ने अपने 2 भाई बहनोई और बहन की नवविवाहिता पत्नी और दोस्त की बांके से काटकर हत्या कर दी और खुद भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। तीनों घायलों को अस्पताल भेजा गया। मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंची है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया, इसकी वजह अभी पता नहीं लग सकी है। पुलिस सभी कारणों को जानने की कोशिश कर रही है। तो मैनपुरी से सामूहिक हत्याकांड की यह खबर सामने आ रही है, जहां पर दूल्हा दुल्हन समेत 5 लोगों की हत्या की गई, जिसके बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं जहां पर यह सामूहिक हत्याकांड हुआ। हालांकि अभी तक इस बात की कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि आखिर क्या वजह रही जो इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस पूरी तरह से इस कार्रवाई में जुटी हुई है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बता दें कि घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, उसके बाद कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। शिववीर यादव हैं, ये उम्र करीब 30 साल है। इनके भाई सोनू की कल शादी थी, बारात लौट कर पेशावर से आई थी। रात में इन लोगों ने खाया पिया। इसके बाद इन्होंने अपने सगे भाई गुल्लन यादव की और सोनू यादव और उनकी पत्नी सोनी की हत्या की। इसके बाद इन्होंने सौरभ, जो इनका बहनोई था, रिश्तेदार भी रुके हुए थे, उनकी, और एक दीपक जो इनका दोस्त था, आया हुआ था, फिरोजाबाद का रहने वाला। तो ये 5 लोगों की इन्होंने बांका फरसा से हत्या की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मुनीश, जिस तरह से ये सामूहिक हत्याकांड की खबर सामने आ रही है, क्या अभी तक कोई वजह निकलकर सामने आई है कि इस तरह इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है? जी मैं आपको बता दूं, वजह तो अभी क्लियर नहीं आई है। बस ग्रामीण दबी जुबान में इतना कह रहे हैं और उनके फादर भी कह रहे हैं जो सुखवीर के थे कि जो है वो मेंटली कुछ प्रॉब्लम थी, उन्हें मेंटली डिस्टर्ब थे और वो 20 दिन पहले ही दिल्ली से लौट कर आए थे। अच्छा, ग्रामीण ये कह रहे हैं कि ये परिवार को मारने के लिए साजिश ये 15 दिन से लगातार बना रहे थे और इसी वजह से उन्होंने ये अवैध तमंचा और ये फरसा वगैरह अपने घर में एकत्रित कर लिया है। तो ग्रामीणों को हो सकता है दबी जबान पता लग गया हो कि वो जो है ऐसी वारदात को देना चाहते हैं, लेकिन परिवारीजन जो है उनको इस घटना के बारे में कि ये कार्य कर सकते हैं ऐसा कुछ भी संज्ञान में नहीं था। जी मुनीश, जिस तरह से आपने बताया कि अभी वजह तो सामने नहीं आ रही है, हालांकि आपने संक्षेप में जो बातें बताई हैं, इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि किस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया और जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया था कोई और भी मौजूद था? जी मैं आपको बता दूं, ये सुबह 4:30 से 5 बजे की घटना है। उनके फादर भी थे, उनकी मैडम भी थी और उनके जो है मामी भी थी, जो वो जाग गई ये चीख पुकार सुन करके। तो उन्होंने जो है उन्हें रोका और इतने में ही उन्होंने अपनी पत्नी को भी फरसा मारा और अपनी मामी को भी मारा। तो मैं आपको बता दूं कि इन 2 लोगों की स्थिति गंभीर है। सैपई पहले भर्ती कराया गया, वहां से आगरा के लिए रेफर कर दी गई हैं और पिता के हाथ में फरसा लगा हुआ है। तो ये उनके पिता से बात हुई थी तो उन्होंने ही बताया कि 4:30 से 5 बजे के बीच की घटना है। जी जिन पर हमला किया गया मुनीश, उनमें बताया जा रहा है कि एक नवविवाहित जोड़ा भी शामिल है जिस पर हमला किया गया है। जी मैं आपको बता दूं, इटावा जनपद से कल ही उनके छोटे भाई सोनू की बारात लौट करके आई थी। नाइट को पार्टी वगैरह हुई, उसी कोल्ड ड्रिंक में उन्होंने नशीली कुछ दवाई मिला दी और उसके बाद में मिलाने के बाद में 5 लोगों को जो है काट करके डाला। उसके बाद में थोड़ी दूर जाने के पश्चात खुद भी उन्होंने अपनी जो है अवैध तमंचे से मार करके खुद आत्महत्या कर ली। मुनीश, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में?
जी मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस का कहना यही है कि वैसे मैं आपको बता दूं, आगरा जोन भी आए हुए थे, आईजी साहब भी आए हुए थे। वो ये कह रहे हैं कि अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगी, हम परत दर परत जो है तह पर जाएंगे और पूरा मामला जो है पता करेंगे, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पहले तो वो बता रहे थे कि जो है बात हुई थी कि पहले तो कारण जानना है कि क्या कारण बना। जी ठीक है मुनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय से लिस्ट जारी की है। बता दें कि पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए तबादले किए गए हैं, जिसके लिए एक महिला समेत 5 निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। साथ ही साथ 17 उप निरीक्षकों के तबादले भी किए गए हैं। वहीं हमीरपुर में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां खेतों में लटकते हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बकरी चरा रहे 2 चरवाहे में एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना मिलने पर परिजनों ने सीएचसी अस्पताल में उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज उरे भी रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश है, जिसके बाद विद्युत विभाग भी हरकत में आया और आनंद फानन में हाई टेंशन लाइन के झूलते हुए तारों को ठीक कराया गया। क्या है कि कल सुबह से लगातार बारिश होने के कारण कि पोल थोड़ा सा नीचे झुक गया है, जिसके कारण तार लूज हो गए हैं और तार लूज होने के कारण वहाँ पे बंधा डला हुआ है। बंधे के ऊपर से जो लोग निकल रहे थे, वहाँ कोई तार नहीं टूटा, ना कोई वैसा ऐसे था कि जिससे कारण करंट लग सकता था। लेकिन जब जो लोग निकले हैं बंधे के ऊपर से, तो उन्होंने तार नहीं देखा, जो सीधे तार से जाके भिड़ गए हैं। ये लाइट बिजली के तार से करंट लगा है। कौन सी लाइन है? 11,000 की लाइन थी। कैसे लग गया करंट? ये तार कई दिनों से ऐसी पड़ा है और कोई सुनवाई नहीं होती। निकल रहे थे, यहाँ से जा रहे थे अपने जानवर लेके, दोनों लोग दुकरिया आ गई थी बुढ़िया, ये पीछे था तो बुढ़िया को करंट लगा तो बुढ़िया गिर गई। उसको बुढ़िया को उठाने में इसको भी करंट लग गया, खड़ा हुआ खोपड़ी पे तार गिरा, इसके बाद जो काटा दे रहा हूँ, सुनी नहीं है। जालौन में एसडीएम के आदेश पर घर में आई बारात को पुलिस ने वापस लौटा दिया। दरअसल पहली पत्नी से तलाक का मामला न्यायालय में निस्तारित नहीं होने से पहले ही युवक दूसरी शादी करने जा रहा था और इसीलिए इसकी शिकायत युवक पहली पत्नी के मां बाप ने एसडीएम से करते हुए कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने शुक्रवार को दूसरी शादी को तत्काल रोके जाने के आदेश देते हुए कोतवाली पुलिस को निर्देश दिया था, जिसके बाद पुलिस ने जाकर शादी रुकवा दी। वहीं शुक्रवार को दुल्हन बनने जा रही युवती के पिता ने साफ तौर पर अपनी बेटी की उक्त युवक के साथ शादी करने से मना कर दिया है। भाई, लड़की का भाई जो खड़ा है कि शादी हम करेंगे और रोक सकते हो, रोक लो। लड़की का पापा अभी आधा घंटा पहले की बात है, परसों की बात है, परसों की ये बात है। परसों पहली बात परसों यहाँ आए, यहाँ इनको दी हमने कागज दिए, इनने कागज पढ़े तो कागज फर्जी बताए कि ये तलाकनामा कागज नहीं है सर। तो इनने कागज वहाँ रख लिए, वही इनको फोन कर दिया प्रभुदयाल को फोन करा, ये नहीं आए। ये घंटा हो गया, दूसरा फोन करा, ये नहीं आए। वो 2 दहेज का उसका लेके कि हमें दहेज कम दिया और लड़की को बाहर निकाल दिया और फर्जी कागज धमका कर दस्तखत करवा लिए और बस
और बाहर दे दिए। और इसके बाद फिर दोबारा हमारे ऊपर केस भी डाल दिया कि हम तलाक दो, अभी तलाक नहीं हुआ। और फिर धमकी दे रहे कि अगर हम दोबारा शादी करेंगे लड़के की तो रोक लो। कैसे रोक सकते? खबर रामपुर से है, जहां प्रसूता महिला ने एक अस्पताल में 3 नवजात शिशुओं को जन्म दिया। बता दें कि इन शिशुओं के जन्म ने डॉक्टरों को भी अचंभित कर दिया। डॉक्टरों की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जुड़वा बच्चे बताए गए थे और उस रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टरों ने पेशेंट का ट्रीटमेंट किया। जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन किया गया तो वहां 2 नहीं 3 बच्चों के जन्म हुए। नवजात शिशुओं के जन्म से परिवार में खुशी की लहर। मैंने एग्जामिन किया पेशेंट को। पेशेंट एनीमिक था। रिपोर्ट्स के बाद हमने अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे रखा। 7 ग्राम पेशेंट का एचबी था, तो हमने कहा ठीक है अभी सिंगल यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। फिर मैंने देखा कि बच्चे की प्रेजेंटेशन एक की ऑब्लिक थी और एक की ब्रेच थी, मतलब एक बच्चा उल्टा था और एक बच्चा तिरछा था। तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में दिक्कत होती। तो हम लोगों ने पेशेंट के अटेंडेंट से बात करी कि हम लोग सिजेरियन से ही बच्चा डिलीवर्ड कराएंगे। पहले तो वो लोग एग्री नहीं हुए, बट मैंने बहुत इंसिस्ट किया, स्टाफ ने इंसिस्ट किया, तो फाइनली वो लोग एग्री हुए। तो प्रसूता महिला को 3 नवजात शिशुओं को जन्म दिया है, जिसके बाद पूरे परिवार में खुशी की लहर देखने को मिली है। बता दें कि डॉक्टर का कहना है कि जब अल्ट्रासाउंड किया गया था उस वक्त जुड़वा बच्चों की पुष्टि हुई थी, लेकिन जब ऑपरेशन थिएटर में डिलीवरी के दौरान 3 बच्चों को जन्म हुआ तो उस दौरान डॉक्टर भी अचंभित रह गई। हालांकि अब 3 बच्चों के जन्म के बाद परिवार में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो रामपुर की ये पूरी कहानी है, जहां पर 3 नवजात शिशुओं को एक महिला ने जन्म दिया है और जिस दौरान महिला गर्भवती थी उस दौरान अल्ट्रासाउंड में 2 बच्चों की यानी जुड़वा बच्चों की पुष्टि हुई थी और उसी के आधार पर डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया था। लेकिन जन्म के दौरान 2 की जगह 3 बच्चे पैदा होने के बाद पूरे परिवार में भी खुशी देखने को मिल रही है। वहीं झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र के धनाई में रहने वाले राजेंद्र गुप्ता का बेटा रामकुमार गुप्ता गुरुवार की शाम से लापता हो गया था। उसका शव तालाब में उतरता हुआ दिखाई दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। बता दें कि सोनू गुरुवार की शाम घर से कहीं जाने के लिए निकला था। जब वह रात में घर वापस नहीं लौटा तब परिजनों को उसकी चिंता सताने लगी। परिजनों ने उसे काफी खोजने की कोशिश की। अगली सुबह किसी ने बताया कि राजकुमार का शव तालाब में उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी जानकारी होते ही परिजन तालाब पर पहुंचे। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर लखनऊ से है, जहां पर अज्ञात कारण से महानगर बादशाह नगर स्टेशन के पास भीषण आग लग गई। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होने के कारण भीषण आग पर काबू पाने में दिक्कत आ रही थी। लोगों से अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट न होने के चलते निकालने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। दमकल की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने की जुटी हुई है। दमकल कर्मी काफी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि आग किन कारणों से लगी है।
नोएडा में फर्जी डेटाबेस के जरिए फर्जी फॉर्म जीएसटी नंबर बनाकर सरकार को हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे गिरोह के पकड़े जाने के बाद तफ्तीश में नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 12 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं शुक्रवार को पुलिस ने 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना सेक्टर 20 पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, बीट पुलिसिंग और लोकल इनपुट से मिली गोपनीय सूचना के माध्यम से फर्जी जीएसटी फॉर्म के गिरोह के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अतुल गर्ग, सुमित गर्ग और मनन एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सेक्टर 20 पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और इन सब सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार किया है। दिनांक 22 जून 2023 को थाना 20 की पुलिस टीम द्वारा जीएसटी फ्रॉड में 3 अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया। इन तीनों अभियुक्त का नाम अतुल, सुमित और मनन है। इनके पास से कुछ मोबाइल फोन, कुछ आधार, कुछ पैन कार्ड, कुछ नकद रुपए और कुछ फर्जी बिल भी बरामद हुए हैं। इनके पास से 2 गाड़ी भी बरामद हुई हैं और इन तीनों को दाखिल किया जा चुका है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित की। हमीरपुर जिले में एक युवक का शव जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। वहीं चरवाहे ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मृतक की पहचान जेब में पड़े आधार कार्ड में उत्तम नाम से हुई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जानवर चराने वाले लड़कों ने जाके थाने पर सूचना दी कि कछार में एक व्यक्ति की लाश लटकी हुई है। सूचना पाते ही तुरंत एसएचओ जलालपुर मौके पर आए और देखा उसके ऊपर बॉडी में कोई जाहिरा चोट नहीं पाई गई और बॉडी को उतरवाया गया। नाम उसका उत्तम, उसके पास से मोबाइल फोन जो कि लॉक है और एक आधार कार्ड मिला है जिससे उसके नाम की पुष्टि हो रही। उत्तम सनाब से राम, ये ललपुरा बजेटा का निवासी, उस पर लिखा हुआ है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।